झन करो इनकार हमरो सुनाओ सरकार नारे के साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का एक दिवसीय हड़ताल। मुख्यमंत्री शासन छत्तीसगढ़ के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कल रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर प्रदेश व्यापी हड़ताल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मूसलाधार बारिश के बीच मिनी स्टेडियम से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पैदल चले। रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के संरक्षक कलीम उल्लाह खान साहब एवं आशीष रंगारी ने फेडरेशन के नेतृत्व में होने सैकड़ों साथियों के साथ मूसलाधार बारिश से अपना ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन प्रधानमंत्री की गारंटी की लाइन को दोहराए और उस गारंटी को छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा करने की बात कहे। फेडरेशन की 11 सूत्री मांगों को जायज मांग बताते हुए आगे बढ़े, आंदोलन की चेतावनी दी। फेडरेशन से संबद्ध 120 संगठन मिलकर मोदी की गारंटी के तहत अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। फेडरेशन का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों पेंशनरों के हित में ठोस निर्णय नहीं लेने से असंतोष और आक्रोश व्यक्त है। सरकार लगातार पत्राचार के बावजूद मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। फेडरेशन की प्रमुख मांग महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत केंद्र सरकार के समान देय तिथि से लागू की जानी चाहिए। डीए एरियर्स वर्ष 2019 से लंबित एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। वेतन विसंगति समाधान पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक कर संवर्गों की विसंगतियां दूर की जाए। 4 स्तरीय पदोन्नति 8, 16, 24 और 32 वर्ष में समयमान वेतनमान लागू की जाए। सहायक शिक्षा को पशु चिकित्सा अधिकारी त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय कर्मचारी नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दी जाए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह लागू की जाए। अनुकंपा नियुक्ति 10% सीलिंग हटाकर निःशर्त लागू होनी चाहिए। अजीत अवकाश नगदीकरण मध्य प्रदेश की तरह 300 दिवस तक किया जाए। प्रथम नियुक्ति में सेवा गणना तथा लाभ नियुक्ति तिथि से मिले। सेवानिवृत्ति आयु विभागों में अधिकारी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए 65 वर्ष होनी चाहिए। नियमितीकरण कार्यभारित दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। आंदोलन के दूसरे चरण के तहत 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को जिला स्तर पर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तरफ से 11 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है। एक दिवसीय हड़ताल है और सभी जिलों में ये ज्ञापन का कार्यक्रम दिया जा रहा है। आज हमने दिन भर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग हमारी है मोदी की गारंटी लागू करो, क्योंकि अगर गारंटी है तो लागू क्यों नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री ने अभी 2% महंगाई भत्ता का घोषणा किया है, लेकिन एरियर्स गायब है। जबकि मोदी की गारंटी में यह था कि देय तिथि से जब भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा वो भत्ता राज्य के कर्मचारियों को मिलेगी। क्या गारंटी हमको दी गई थी, लेकिन वो गारंटी कहीं ना कहीं आज हमको हासिल नहीं हुई। इस वजह से आज पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सड़क पर की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो अन्य मांगे हैं 10 और अन्य मांगे हैं, जिसमें 4 स्तरीय वेतनमान है, जिसमें 300 दिन का हमको अर्जित अवकाश चाहिए और नियमितीकरण के लिए की मांग है। ये सब मांगे जो है एकदम जायज है, कर्मचारियों के हित में, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अनसुना कर रहा है। यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर मांगे अगर पूरी नहीं होती तो पूरे प्रदेश के 33 जिलों में फेडरेशन के तहत अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बरसते पानी में आज कर्मचारी आंदोलनरत है और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए हर एक कर्मचारी का तबका पूरे प्रदेश में आज कर्मचारियों का लॉकडाउन है। साय सरकार के खिलाफ मोदी का चेहरा लेकर जो उन्होंने कर्मचारियों के हितों के साथ विश्वासघात किया है और उसके विरोध में प्रदर्शन पर गिरते बरसते पानी में पूरा कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज यहाँ सड़क पर उतरे हुए। क्या मांगे? मुख्य हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संवर्ग की नियमितीकरण से लेकर वेतन विसंगति से लेकर अनुकंपा नियुक्ति से लेकर डीए एरियर्स को जो सरकार ने दबा रखा है 2019 से जो लंबित डीए एरियर्स है उसके विरोध में, सरकार के विरोध में आज पूरे कर्मचारी लामबंद होकर प्रदेश के 33 जिलों में कर्मचारियों के पूरे कार्यालय को ठप्प करते हुए लॉकडाउन जैसी स्थिति निर्मित करते हुए सड़कों पर उतरे। मांग पूरी नहीं होती, फेडरेशन के 11 सूत्री मांगों पर सरकार प्रतिनिधिमंडल से वार्ता नहीं करती, सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक फेडरेशन का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।